दोस्तों हम लोगों ने इसके पहला वाला पार्ट जियोग्राफी का पहला 1 पार्ट पढ़ा था, जो कि हम लोगों ने तारा के बारे में जाना था। अब आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में तारा हमने जान लिया था, तारा क्या कैसे बनता है और क्या होता है और किस प्रकार बनता है। आज हम लोग जानेंगे कि तारा मतलब तारा में कौन सा ईंधन भरा होता है और ईंधन किस कारण बनता है, ईंधन कैसा होता है, और उसके बाद जब तारा टूट जाता है तो तारा क्या क्या बनता है। तो देखते हैं दोस्तों। तो लिखा हुआ है प्लाज्मा, यानी कि हमने कल पढ़ लिया था कि तारा यानी कि जब समाप्त हो जाता है क्या बोलते हैं, रेड जॉइंट। अब हमने ये भी पढ़ा था कि तारा के अंदर होता क्या है दोस्तों। तो तारा के अंदर जो ईंधन के रूप में होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि प्लाज्मा की एक अवस्था होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं ठोस और गैस। यानी कि ठोस और गैस को मिलाकर के प्लाज्मा बनता है। यानी कि प्लाज्मा दोस्तों समझ सकते हो जैसे खून का थक्का। अब जो खून का थक्का का मतलब होता है कि ये ना तो ज्यादा ठोस होगा और ना तो ज्यादा गैस होगा। यानी कि इसको अगर गैस में उड़ाना चाहो तो उड़ भी नहीं सकता, अगर द्रव की तरह बहाना चाहो तो बह भी नहीं सकता, और इसको अगर ज्यादा ठोस करना चाहो तो ठोस भी नहीं सकता, क्योंकि अगर पकड़ेंगे तो फैलेगा और इसको बहाएंगे तो बहेगा नहीं, धीरे धीरे बहाएगा। ठीक है, अगर इसको जैसे गैस की तरह उड़ाएंगे तो उड़ेगा भी नहीं, क्योंकि एक थक्का की तरीके होता है दोस्तों। जैसे गोंद यानी कि लेई, इसको एक प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था होती है। तो अब ये होता क्या है, ठोस और गैस को मिला करके क्या बनता है, प्लाज्मा अवस्था दोस्तों बनता है। तो ये प्लाज्मा अवस्था हीलियम यानी सॉरी प्लाज्मा अवस्था ये उसके तारा के अंदर होती है। अब ये तारा के अंदर होती है। अब तारा में कुछ ईंधन भी भरा होता है। देखो अब जरूरत नहीं है सब कुछ गैस से ही बनेगा, इतना गैस तो बन नहीं सकता। तो गैस भी किसी न किसी तत्व से बनी होगी, किसी न किसी पदार्थ से बनी, किसी न किसी तत्व से बनी होगी, तब तो वो स्फोटक हो रहा होगा ना। तो देखो वो जो ये जो ईंधन बना होता है यानी गैस, यानी कि जो ईंधन जल रहा होता है इस पे, यानी कि जैसे हमारे बल्ब होता है, तो बल्ब में क्या बना होता है, बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है और इस पे फिलामेंट लगा होता है तभी जलता है ना, यानी कि इस पे कुछ भरा होता है। इसी प्रकार इस पे प्लाज्मा भरा होता है। अब ये प्लाज्मा किसका बना होता है दोस्तों, ये प्लाज्मा जब विस्फोट होता है, यानी कि प्लाज्मा किससे बनता है, जब हाइड्रोजन संलयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ता है जब आपस में, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देगा, हीलियम बना देगा दोस्तों। जब हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम बना देगा अर्थात संलयन कर देगा, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, यानी कि ये होगा प्लाज्मा, यानी कि तारा का ईंधन बनेगा दोस्तों। तो अब इसके बाद देखो, अब सूर्य सूर्य एक तारा है। अब सूर्य की ही बात हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मेरा अब मान चलो कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोगों में से एक ही करीबी लड़का होगा ना, यानी कि एक ही मेरा अच्छा दोस्त होगा, तो हम ज्यादातर तो उसी की बात करेंगे। अब उन सब लोगों से बात कर नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में जानते ही नहीं सही से। तो इसी प्रकार हम सूर्य की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के बारे में हम अच्छे से जानते हैं और वो हमारे सामने हमेशा रहता है और वो हम लोगों को जीवन भी देता है। इस वजह से हम सूर्य के बारे में ही पढ़ेंगे। एक तारा, तारा तो बहुत होते हैं, असंख्य तारे होते हैं, लेकिन हम सब तारों पे नहीं पढ़ सकते। इस वजह से केवल हम एग्जाम्पल सूर्य ले रहे हैं, सूर्य के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि सूर्य को ही हम लोग जानते हैं। तो देखो सूर्य सूर्य क्या है, हमने बताया था जब तारा एक तो जलता है। अब जब तारा जलता है, जलने के बाद तो वो एक ऐसी स्थिति आती है कि विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद रेड जॉइंट बन जाता है, यानी कि समाप्त हो जाना है। तो अब समाप्त होने की कौन कौन सी कंडीशन होती है, देखो ये एक जो सूर्य है ये भी तारा है। अब ये जो तारा होता है इसके पहले 5 अरब साल पहले ये अपनी आयु काट चुका। यानी कि जैसे हम लोग होते हैं कि मान चलो हम 50 साल काट चुके, इसके बाद 50 साल और जी सकते हैं। यूरेज उम्र कितनी होती है, यूरेज उम्र हम लोगों की 100 साल होती है, तो हमने 50 साल काट चुके, 50 साल बची। ऐसे इसकी सूर्य की ये 5 अरब साल पहले जी चुका, अब 5 अरब साल और जिएगा। इसका मतलब हम लोग तो खत्म हो जाएंगे तब तक। ठीक है, तो ये 5 अरब साल और जिएगा। इसके बाद ये क्या बन जाएगा दोस्तों, लाल दानव, यानी कि इसकी गैसें खत्म होने की कंडीशन आ जाएगी। जैसे हमारे सिलेंडर की गैस खत्म होने की कंडीशन आ जाती है, इसी प्रकार इसके भी गैस खत्म होने की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ईंधन खत्म होने लगेगा। जब ईंधन खत्म होने लगेगा दोस्तों, तो ये बनेगा लाल दानव। अब लाल दानव क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे धीमा होता है वैसे
जैसे इसकी लौ कम होती जाती है तो इस वजह से लाल दानव बोलते हैं इसको। अगर लाल दानव बनेगा तो अब ये दो तरीके से टूटता है। क्या? दो तरीके से टूटता है। देखो, दो, एक लड़का होता है, या फिर हरामी बन सकता है फिर बहुत अच्छा बन सकता है। इसी प्रकार ये लाल दाना ये फिर छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। अगर ये छोटा होगा दोस्तों तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। अगर ये छोटा होगा तो क्या बोलते हैं? श्वेत वामन। अब ये छोटा होगा तो जीवाश्म से मिलकर बनेगा। जीवाश्म का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे के जैसे सड़ा गला सब पदार्थ होता है, इसे जीवाश्म बोलते हैं। श्वेत वामन दोस्तों, तो ये जैसे छोटा होगा तो श्वेत वामन। अब ये श्वेत वामन ज्यादा दिन तो जिएगा नहीं, क्योंकि अच्छा स्पेस वो नहीं है, ईंधन ही नहीं है। जब अच्छा ईंधन ही नहीं है तो क्या ज्यादा दिन जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो अब इसके बाद बन जाएगा क्या? काला वामन। जैसे काला वामन बनेगा खत्म हो जाएगा, इसका काम समाप्त। और जैसे काम समाप्त ये उल्का पिंड के रूप में हम लोगों के यहाँ गिर जाएगा या फिर कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, या फिर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत दूर स्थित होता है ये। फिर इसके बाद दोस्तों, या फिर ये छोटे, ये होता है छोटे की कंडीशन। अगर मान के चलो वो अच्छा नहीं बन पा रहा तो फिर खराब बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। जब बड़ा बनेगा तो बोलेंगे अभिनव तारा। जैसे जैसे अगर नीक बन जाए तो बोलते बहुत अच्छा लड़का है, अगर खराब बन जाए तो बहुत हरामी लड़का है। इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं जब छोटा बनेगा तो श्वेत वामन, और जब बड़ा बनेगा तो अभिनव तारा। क्या बोलेंगे? अभिनव तारा दोस्तों। जैसे हम लोग अभिनव तारा बोलेंगे तो अब क्योंकि बड़ा बना है, अब जैसे बड़ा बनेगा कोई हरामी बनेगा तो उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड भी तो टहलेंगे, क्योंकि हरामी है। अब सीधा होगा तो उसको दुश्मनी ही नहीं होगी, अब दुश्मनी नहीं होगी तो उसके फिर क्या जरूरत है बॉडीगार्ड रख के। लेकिन अगर बड़ा होगा तो उसकी दुश्मनी भी होनी चाहिए ना। अगर दुश्मनी होगी तो उससे क्या बोलेंगे? अब क्योंकि दुश्मनी होगी तो बॉडीगार्ड होना चाहिए, तो इसके 4 एक तरीके से बॉडीगार्ड है, 4 भागों में टूट जाता है। अभिनव तारा खुद एक 4 भागों में टूट जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा का मतलब ये देखो, जरूरी नहीं कि टूट के 4 भागों में बट जाएगा, ये टूट करके ये 4 भागों में तो बटेगा, लेकिन इन 4 भागों में से किसी एक भाग में टूटेगा। जैसे ये लाल दाना जब टूटेगा तो इन दोनों भागों में से किसी एक भाग में टूटेगा, या फिर बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। एक ही इंसान सही या बुरा तो बन नहीं सकता। एक इंसान या फिर बुरा बनेगा या फिर सही बनेगा। इसी प्रकार ये अब एक ही तारा मतलब या फिर न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, या फिर पल्सर, या फिर क्वेसर, या फिर ब्लैक होल। तो इनमें से एक बन सकता है कोई। तो इनमें तो बात करते हैं कौन बनेगा। अब कोई बन सकता है। अगर न्यूट्रॉन तारा बन रहा है तो न्यूट्रॉन तारा का मतलब बिल्कुल न्यूट्रॉन होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दो, मारो, कूटो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर ये पल्सर बनेगा तो पल्सर गाड़ी समझ सकते दोस्तों, पल्सर गाड़ी बहुत तेज चलती है। इसी प्रकार ये पल्सर यानी कि तेज गति से घूमता है। अगर पल्सर का में तो बिल्कुल सरसर मारे घूमेगा। कैसे? सरसर मारे घूमेगा। अगर क्वेसर बनेगा या फिर पल्सर बनेगा तो दोनों बड़ी तेज घूमते हैं। तो ये दोनों की गति बहुत तेज होती है। इन दोनों में से किसी कोई भी एक बनेगा तो इनकी तेज गति होगी हमेशा। तो अब इसके बाद या फिर यह नहीं बनेगा तो यह बनेगा ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लैक होल का मतलब होता है कि जब ये कोई चीज है, जब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, घनत्व, यानी कोई चीज है, अब जैसे कोई चीज है, रुई है, कोई चीज है, उसको हम दबा के छोटा कर दे, खूब छोटा कर दे, बिल्कुल छोटा कर दे। अगर बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि वजन तो इतने, उसको हमको दबा के छोट कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वजन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। इसी प्रकार ये ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल को जब खूब दबा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बिल्कुल इसकी मतलब ये छोटा हो जाता है ब्लैक होल, ब्लैक और काला हो जाता है। अब छोटा हो जाएगा क्योंकि इस पे उष्मा नहीं होती, तो इस पे वो उजेला तो होगा नहीं, तो ये छोटा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? इसको खूब दबा देंगे, जितना दबाएंगे उतना ज्यादा इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा इसको दबाएंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी दोस्तों। जैसे मार्कर है, मार्कर को हम खूब दबा दें, खूब दबा के बिल्कुल छोटा कर दें। अगर छोटा कर देंगे, बिल्कुल छोटा कर दें, और छोटा करने के बाद इसका वजन तो उतना ही रहेगा ना, वजन और बढ़ जाएगा, छोटा भी होगा लेकिन वजन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ब्लैक होल को जब खूब दब जाता है, खूब बिल्कुल डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और ये इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये इसका घनत्व
बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इनमें से तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये ब्लैक होल अपने पृथ्वी पर गिर जाए तो ये अपनी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा घनत्व होता है, इतना ज्यादा वजन होता है कि अगर इस पे मिसाइल फेंको या सैटेलाइट फेंको, कुछ भी फेंको, फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को भी नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर पूछ ले कि पूरे ब्रह्मांड या पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला तारा, डेंसिटी घनत्व यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाला तारा कौन सा है, तो ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। अगर पूछ ले कि जीवाश्म तारा कौन सा है, तो श्वेत वामन है दोस्तों। अगर पूछ ले कि लाल दानव किन किन भागों में टूटता है, तो एक श्वेत वामन में टूटता है या फिर अभिनव तारा में टूटता है। अगर पूछ ले अभिनव तारा किन भागों में टूटता है दोस्तों, तो अभिनव न्यूट्रॉन तारा में, पल्सर में या फिर क्वेसर में या फिर ब्लैक होल में टूटता है दोस्तों। समझे? इसी प्रकार अगर कोई ईंधन पूछ ले कि प्लाज्मा में कौन, यानी कि तारा में कौन सा ईंधन होता है, क्या होता है, तो बता देना हाइड्रोजन का संलयन होता है जो कि हीलियम बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? जो कि हीलियम बनाता है। संलयन मतलब तो जुड़ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे अगर होगा तो अगले संडे को हम लोग जीएस की टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।